तो दोस्तों आप ध्यान से देखो, ये है 10th क्लास का हिंदी का पेपर जो कि आपका 2026 में 18 तारीख में 10th और 12th वालों का हिंदी का पेपर है। तो 10th वालों यहाँ ध्यान से देखो। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ जयविंदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10th और 12th जो हिंदी का पेपर होता है वो किस टाइप का होगा और उसमें क्या क्या आएगा, फिर हम क्या क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और इस छोटी सी वीडियो में आपको क्या समझ में आया वो ज़रूर बताना कमेंट्स करके। ठीक है, इस पेपर को देखो। इस पेपर को देखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा जब आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है, एकदम से आप इजीली कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये 2019 का है। जब हमारी बोर्ड की परीक्षा हुई थी ना, 2019 में हुई थी, तो मैंने संभाल के रख रखा था इस टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर देखो। इसमें एक इंटरेस्ट की बात यह है कि दोस्तों अगर आप इसे गलत करके जाओ ना, मतलब अगर आप अपनी कॉपी में जो आपको मिलेगी स्कूल की तरफ से बोर्ड में, अगर आप इसका आंसर गलत लिख देते हो आपको नंबर नहीं मिलने की और आगे के भी कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम विकल्प सही करते हैं ना स्टार्टिंग में सही, क्योंकि जो भी मास्टर हमारी या फिर मैडम कॉपी चेक करती है तो वो विकल्प देखती है सबसे पहले। अगर वो सारे विकल्प सही है ना 10 of 10, तो समझो कि आगे के ऑप्शन भी सही होंगे, ये उनके माइंड में पहले से आ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से सही करके याद भी करने हैं और आंसर में सही लिखना है। ठीक है, गलत नहीं करना, तुक्का नहीं मानना। ये है पेपर, आपको जल्दी नहीं करनी है कि आप सोचो कि आपको जल्दी अभी जल्दी बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपको अगर सही तरीके से समझना है ना मेरी इस वीडियो में, तो आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि जो जल्दी जल्दी करते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ से देखो, पहला आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको सही पहचान कर उसमें राइट लगना है फिर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा देखते हैं हम, दूसरे पर क्या बता रहा है। दूसरे सेटअप पे आता हमारा रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां लिखी। ठीक है, समझिए ध्यान से, रीतिकाल की दूसरे ऑप्शन पे यही आएगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता पर ये जरूर आया दूसरे ऑप्शन पे, रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां लिखी है। तो कै खे गे। ठीक है, तो ये दो दो नंबर के है। प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखी है और गे का क्या है, किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखिए। ठीक है, दूसरे में। और तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो जल्दी मत करो। ठीक है, ध्यान से समझो। तीसरे ऑप्शन की बात है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो दो दे रखे होंगे। ठीक है, देखो क्या हो गया और अथवा में शायद, हाँ दो, मतलब एक एक का करना है आपको, जैसे का एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, यानी खे और ये क्या, तो चाहे इसका दे दो चाहे फिर इसका दे दो। ठीक है, और आपको पता होगा आपने करे भी होंगे ऐसे, 1 2 3, ये 3 ऑप्शन है कि 2 4 6। ठीक है, करे भी होंगे ध्यान से, क्योंकि जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, यहाँ से कुछ ये लिखने के बाद लास्ट की लिख लेना, बीच में डॉट डॉट डॉट, फिर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 डाल के। ठीक है, कर लेना, ये आपने करे होंगे, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से। अब बात करते हैं चौथे उस पर। तो इसमें चौथे उसमें क्या लग रहा, एक गद्यांश था, यह पद्यांश। तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य लिखे। मैं आपको ये बता दूं, बार बार बताता हूँ, जब आप संदर्भ लिखते हैं ना, उसकी व्याख्या भी करनी है और काव्य सौंदर्य भी लिखना है। अगर आप इन तीनों को लिख लेते हैं तो आपके नंबर हो जाते हैं 6। देखो यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है, संदर्भ का 1 नंबर है और व्याख्या के 4 नंबर है और काव्य सौंदर्य का 1 नंबर है, यानी कि 5 हो गए। तो कह रहा है कि किसी एक, देखो कै हो गया, खे हो गया। ठीक है, ये दो दे रखे हैं, इनमें से दो में से एक करके इनके पद्यांश लिखने हैं। ठीक है, अब आते हैं पांचवें पे। पांचवा क्या कह रहा है, ठीक है, पांचवें में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। और बड़ा मजा आने वाला है इसमें दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है जीवन परिचय। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जीवन परिचय, मतलब किसी के जीवन में, जीवन के बारे में जानना, उसकी हिस्ट्री लिखना बड़ा मजा आता है कहानी के रूप में। देखो आपको जीवन परिचय याद नहीं करना है, अगर आपको याद नहीं होता है ना जीवन परिचय, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप कमेंट्स कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, और उसमें क्या लिखना, ध्यान सुनिएगा। जीवन परिचय उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। जीवन परिचय के बाद रचना का नाम लिखना। जब भी 3 नंबर आपको मिलेंगे, देखो दो दो हो गए जीवन परिचय के और एक हो गया उनकी रचना का। ठीक है, तो ऐसी खे में करना है, इनमें से भी किसी एक का करना है। सूरदास हो गया, महादेवी वर्मा हो गया और मैथिली शरण गुप्त हो गया। तो देखो इन सबके कर लेना।
देखो याद करने का जो तरीका है ना, आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे याद करते यार, एक दिन में कैसे होगा, कैसे होगा, 2-4 दिन बचे कैसे होगा, मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट्स कर देना, ठीक है। अब आते हैं छठे पर। देखो छठे पे क्या बता रहा है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद ज्ञात कीजिए, ठीक है। याद कीजिए या कीजिए। तो इसका संस्कृत में लिख रहा है सब कुछ, इयम नगरी विविध मतलब संस्कृत में लिख रहा है दोस्तों। सही बताऊं मैं आपको, तो इसका जो है ना अर्थ लिखना है। अब देखो ये अर्थ लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है छोड़ के आते हैं इसी को, सही बता रहा हूँ मैं, इसी को छोड़ के आते हैं। और ये 3 से 4 नंबर का है, ठीक है। देख लेना दोस्तों, ये अब करवाया हो तो किसी ना किसी, शायद देखो जो इसकी प्रैक्टिस होती है ना वो कभी बोलता भी नहीं है, याद रखना। और ये भी ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखना, भाई ये दे रखा होगा आपके इसमें मास्टर ने, या मास्टर ने करवाया होगा तो उसका अर्थ भी लिख रहा होगा, और बहुत अच्छे से आपने टेस्ट भी दिए होंगे, याद भी करा होगा, ठीक है। अब 7वें की बात कर लेते हैं। 7वें में क्या है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर ध्यान से समझोगे तो जरूर कर पाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ईश्वर की कृपा है। तो चलो 7वें की बात कर लेते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक लिखना, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो इसमें कोई एक लिख लेना। और ख की बात कर रहा है इसमें, देखो क की बात है, ख की बात कर रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो 2 का देना है, 4 दे रखे हैं। दाने इनका वर्धित्ते, चाहे इसका दे लो, या विश्वस्य स्त्रष्टाक है संस्कृत है, इसका दे लो, या ज्ञानम कुत्र संभविति का दे लो, या फिर अलक्षेत्र के असितम वही संस्कृत है। क्योंकि संस्कृत में थोड़ा मैं कमजोर हूँ, सही बताता हूँ कि संस्कृत मैंने पहले ही छोड़ दी थी, तो मैं पढ़नी तो पड़ती है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें देख लेना है नहीं। और 8वीं की बात कर लेते हैं। देखो 8वां बहुत इंटरेस्ट है, हास्य अथवा करुण रस। देखो रस ये दोनों नहीं होते, और भी रस होते, याद रखना। तो सब जो रस है ना, रस को बहुत अच्छे से याद करना। रस की परिभाषा देखो, परिभाषा और उदाहरण सहित लिखना, ठीक है। हर हास्य रस करुण रस क्या होता है, उसकी परिभाषा उदाहरण से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ख की बात कर लेते हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, देखो यही नहीं आने के, और भी आएंगे, ठीक है। याद रखना, कभी इन्हें इन्हें की प्रैक्टिस कर लो, और भी आ सकते हैं। तो आपको जो अलंकार की परिभाषा बताई होगी, जो आपको पढ़ाया हुआ स्कूल में, वो याद कर लेना, ठीक है। और ये है टाइप्स की, इस टाइप से आएंगे। गैप, रोला अथवा सोरठा, छंद की परिभाषा। बड़ा मजा आता है, क्योंकि मजा में इसलिए आता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस स्टार्टिंग से की थी, और मैं लिखता हर टाइम यही करता था, मैं लिखता था और बोलता था, याद करता था, यही काम करता था, रोज डेली का काम था। कभी का 1-2 दिन छिक जाग रहा था, वरना तो वो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। अब 9वें की बात कर लेते हैं, टाइम खराब नहीं करते आपका भी, क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं, घबराहट हो रही है। नहीं कोई चिंता मत करो, टेंशन मत लो। 9वें की बात कर लेते हैं। 9वें में देखो क्या देखा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। भैया 3 एक एक शब्द बनाना है, ठीक है। एक एक मतलब कहने का ये मतलब है, मैं अभी बताऊंगा इसका कैसे बनाना है। देखो ये अलग अलग शब्द होंगे, वो कह रहा है कि 3 के मेल से एक एक शब्द, अभी आगे दिखाऊंगा ना, तो इस टाइप से बनाने हैं। तो भाई किसी एक का भी कर लेना, अति का, अनु का, अभि का, अलग अलग करना प्लस में, उपमा भी से है, ठीक है। ज्ञ की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। देखो एक एक शब्द बनाना, ठीक है। अब इन्हों को पढ़ाया होगा, आपको समझ में आया होगा ना। ता एक शब्द बनाना है, नहीं किसी दो कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके, 2 का प्रयोग करके एक शब्द बनाना, याद करना। जैसे मान लो कि ऐसे मान लो कोई एग्जाम्पल हो, पतंग हो, तो ऐसा कर लो, देखो पंता हो गया, है नहीं, किसी 2 की बात कर रहे हो, किसी 2, जैसे का पनाई हो गया, या 2 ऐड करो और एक प्रयोग करके शब्द बना दो, है नहीं। और इसमें क्या बोल रहा है, 3 के मेल से, 1 2 3, है नहीं, 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, ठीक है। तो अब क्या की बात कर लेते हैं। ऐसी इसमें होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। भाई इसमें 2 की बात कर रहा है, किन्हीं 2 के समास विग्रह लिखिए, तो ये अलग है इन दोनों के, इसका इसका, ठीक है। और कुछ भी समझ में ना बता देना। बात कर लेते हैं ज्ञ की, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्समक रूप लिखिए। तत्समक रूप लिखने किन्हीं 2 के, जैसे सपना हो गया, साथ हो गया, नींद हो गया, माता हो गया।
अड़े की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। देखो जंगल का पर्यायवाची शब्द, अब जंगल क्या आपको पता होगा, पत्ता हो गया, कमल हो गया, है नी, नभ हो गया। तो इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो जैसे कि पानी का होता है नीर, अग्नि, ऐसी होता ना। तो बहुत चीज़ें अलग अलग होते हैं, इनका पर्यायवाची शब्द। अरे यार ये तो याद होंगे, ठीक है, इनसे इन्हें क्या बताऊँ मैं। 10वीं की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में से संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। देखो इन दोनों में से क्या करना है, किन्हीं दो में से संधि विच्छेद कीजिए। कोई भी दो हो, किन्हीं एक यू ले लो चाहे यू ले लो, इनमें संधि विच्छेद लिखना, उनका नाम लिखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तेरा बड़ा हो गया 10वां तो, है नी। 10वां ख की बात कर ले। निम्नलिखित शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में लिखी। मति अथवा मधु का एक वचन में लिखना। ग की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लगाकर पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। देखो मैं आपको ये बता दूं, बहुत अच्छे से समझना। पठानी, हसीयत, अपशियत, ठीक है, किन्हीं में से किसी एक की धातु लगाकर, ठीक है। गह की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। चाहे इसका कर लो, चाहे इसका कर लो, चाहे इसका कर लो। वाक्य में अब स्वर्ण कहाँ है, तो इसका संस्कृत में लिखना है। जैसे कि संस्कृत में कोई भी लाइन हो जो है नहीं, उसकी लिखना। तुम वन जाओ, इसे संस्कृत में चेंज कर दो। जैसे ट्रांसलेट करते हैं ना इंग्लिश में कि भाई इसे चेंज करो। अब 11वें की बात कर लेते हैं। 11वां क्या बता रहा है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय का निबंध लिखिए। देखो दोस्तों मैं आपको एक बताऊं, निम्नलिखित में से मेरा प्रिय समाचार पत्र, पर्यावरण प्रदूषण, यही नहीं आने के, और भी कुछ हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट होगी 2026 होगी, कोरोना के ऊपर भी आ सकता है, याद रखना। स्वच्छ भारत अभियान, कंप्यूटर शिक्षा, कोरोना के ऊपर आ सकता है, या महामारी कोई बीमार, यही तो चीज़ होती है। और फिर शिक्षा के लिए या फिर समाज के लिए कोई भी आ सकता है, तो इस पर बहुत अच्छे से, या फिर सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी के ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो अपना अनुभव, कुछ अपना उसमें अनुभव बताइएगा, आप क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। और कोरोना में कौन सी बीमारी हुई थी, कैसा, अगर ये आ जाए तो कोविड-19 पक्का आएगा, याद रखना। और भी कोई बीमारी हो सकती है। 12वीं की बात करें, 6 नंबर का ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छे से रखना। तो 12वें में क्या बोल रहा है, आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। एक का देखो, मेवाड़, ये जो आपने पढ़ा होगा ना, मैंने ही पढ़ा था। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। भाई कथा होती है उनकी, और उनको अपने शब्दों में लिखना बहुत अच्छे से। देखो के, खे, गे और घे, अड़े, चे, ठीक है। और भी है क्या, हाँ ये है छ, ज, छ। तो ये 12 थे, ठीक है दोस्तों। और यहीं पे बात करते हैं, क्योंकि देखो ये तो बात हुई हमारी इसकी, और वैसी अलग बात करेंगे फेस टू फेस, ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्ण।